नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। बांग्लादेश में आम चुनाव के लिए आज मतदान हो रहा है। नतीजे 8 जनवरी की सुबह आ जाएंगे। मुख्य विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने इन चुनावों का बहिष्कार कर दिया है और ऐसे में मौजूदा प्रधानमंत्री शेख हसीना का सत्ता में लौटना लगभग तय माना जा रहा है। बांग्लादेश चुनाव आयोग के मुताबिक देश के कुल 42,000 मतदान केंद्रों पर तकरीबन 12 करोड़ मतदाता वोट डाल रहे हैं। चुनाव में 27 राजनीतिक दलों के 1,500 से भी ज्यादा उम्मीदवार मैदान में हैं और इनके अलावा 436 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट यानी कि निर्दलीय उम्मीदवार भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बांग्लादेश की जो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, उनकी पार्टी आवामी लीग के लगातार चौथी बार सत्ता में लौटने की उम्मीद है, क्योंकि जो मुख्य विपक्षी दल है उसने चुनाव का बहिष्कार कर दिया है। बीएनपी, जिसकी मुखिया पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया हैं, जो भ्रष्टाचार के आरोपों में दोषी ठहराए जाने के बाद से ही घर में नजरबंद हैं। भारत के 3 पर्यवेक्षकों समेत 100 से भी ज्यादा विदेशी पर्यवेक्षक बांग्लादेश में हो रहे 12वें आम चुनाव की निगरानी रख रहे हैं और पारदर्शी तरीके से चुनाव संपन्न कराने में जुटे हैं। ये चुनाव बहुत कड़ी सुरक्षा के बीच कराया जा रहा है और इसकी वजह है वहां पर हो रही हिंसा। बांग्लादेश के आम चुनाव पर भारत बड़ी करीब से नजर रख रहा है और हर हाल में मौजूदा प्रधानमंत्री शेख हसीना की वापसी भी भारत चाहता है। भारत बांग्लादेश करीब 4,100 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करते हैं। दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और आर्थिक संबंध भी हैं। दोनों देश इस रिश्ते को और आगे ले जाना चाहते हैं। शेख हसीना के कार्यकाल में भारत बांग्लादेश के रिश्ते को एक नई उड़ान मिली है और भारत के लिए इस चुनाव में काफी कुछ दांव पर लगा भी है। क्या कुछ दांव पर है? सबसे बड़ा मसला तो राष्ट्रीय सुरक्षा यानी नेशनल सिक्योरिटी का ही है। साल 2009 में शेख हसीना के सत्ता में आने से पहले बांग्लादेश में जिस बीएनपी की सत्ता थी उसका भारत के प्रति रुख कुछ खास अच्छा नहीं था। बीएनपी की सरकार में बांग्लादेश में तमाम आतंकियों और भारत विरोधी तत्वों को जगह मिली। इसके अलावा बीएनपी की सरकार में पाकिस्तान की आईएसआई की करीबी भी थी और तमाम इस्लामिक चरमपंथियों को भी उसमें जगह दी गई थी। 2009 में जब शेख हसीना सत्ता में आई तो उन्होंने न सिर्फ भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया बल्कि बार बार दिखाया कि उस दोस्ती को वो और मजबूत करना चाहती हैं। उन्होंने भारत विरोधी तत्वों को न सिर्फ देश से बाहर का रास्ता दिखाया बल्कि काउंटर टेररिज्म में भी बढ़ चढ़कर उन्होंने हिस्सा लिया और यही वजह है कि बीते 1 दशक में भारत बांग्लादेश के बीच और ओवरऑल सिक्योरिटी बहुत ज्यादा सुधर गई है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इन दोनों में म्यांमार में जिस तरीके के हालात हैं और गृहयुद्ध की स्थिति बनी हुई है, ऐसे में भारत और बांग्लादेश के बीच समन्वय होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ये दोनों देशों की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत आवश्यक भी है। इसके अलावा बीते कुछ सालों में दक्षिण एशिया में आर्थिक मोर्चे पर जो सबसे बड़ा बदलाव देखा गया उसमें बांग्लादेश का बहुत बड़ा रोल है। शेख हसीना की अगुवाई में बांग्लादेश पाकिस्तान को पछाड़कर इस क्षेत्र में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन गया। वर्ल्ड बैंक के डेटा के मुताबिक बांग्लादेश की जीडीपी 460 बिलियन डॉलर्स के आसपास पहुंच गई, जबकि पाकिस्तान की जीडीपी 375 बिलियन डॉलर के आसपास है। साल 2022-23 में बांग्लादेश भारतीय सामान के लिए 5वां सबसे बड़ा एक्सपोर्टर देश था। भारत के कुल निर्यात में बांग्लादेश का हिस्सा तकरीबन 2.7% रहा। शेख हसीना के कार्यकाल में बांग्लादेश की सरकार ने दोनों देशों के बीच आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए लगातार कोशिश की। पूर्वोत्तर के जरिए ट्रेड के नए रास्ते खुले और अंतर्देशीय जलमार्ग के जरिए भी व्यापार में बढ़ोतरी हुई। इसके अलावा शेख हसीना का लौटना भारत के लिए सामरिक और कूटनीतिक नजरिए से भी बहुत जरूरी है। एक्सपर्ट्स ये बताते हैं कि बिम्स्टेक जो संगठन है उसमें बांग्लादेश की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है और शेख हसीना सत्ता में अगर रहती हैं तो एक तरीके से भारत ताकतवर ही रहेगा। बांग्लादेश में ही बिम्स्टेक का सचिवालय भी मौजूद है। विपक्षी पार्टी बीपीएन ने तो चुनावों का बहिष्कार कर ही दिया है, लेकिन वहां पर चुनावों के दौरान हिंसा का तांडव भी देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में वहां के जो नतीजे हैं
उस पर सभी की नज़रें टिकी तो हैं ही, लेकिन क्या परिणाम होंगे इसमें भी सबकी दिलचस्पी ज़रूर रहेगी। इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आपको अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर कर लें। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।